2019 का सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो क्यों मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में अब जो सेमीफाइनल होने वाला है कल वानखेड़े के उस ग्राउंड में, क्यों वो चीज़ जो है रिपीट नहीं होगी जो कि 2019 के सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था उसमें हुआ था। देखो समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 नंबर की पोजीशन में। उस टाइम पे कोई भी हमारे पास 4 नंबर का एक सेटल बैटर नहीं था। दिनेश कार्तिक की अगर आप बात करोगे, भेजा गया विजय शंकर को भी भेजा गया, तो ये सारी चीजें भी हमने करी थी। लेकिन यहाँ पर इस वाले वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो एक सेटल 4 नंबर का प्लेयर है श्रेयस अय्यर जैसा। और श्रेयस अय्यर यार वो वाला प्लेयर है कि जो आप रन करके आ रहे हैं शॉर्ट बॉल के खिलाफ। जो प्रॉब्लम थी श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो आप कम दिख रही है। जिस तरीके से वानखेड़े के इसी ग्राउंड में दिलशन मधुशंका को जिस तरीके से उसने पुल मारा है, स्पिनर्स को देख लो, ठीक शाना को जो है निकल के छक्का मारा है। तो एक सेटल 4 नंबर जो है 2019 के वर्ल्ड कप में एक प्लेयर ऐसा नहीं था कि हमारे पास 4 नंबर पे कोई सेटल्ड प्लेयर हो। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये डिसिमिलरिटी है। 23 का जो वर्ल्ड कप है, अब जो सेमीफाइनल होने वाला है, वहां पर श्रेयस अय्यर है। और देखो श्रेयस अय्यर का काम ठीक है, श्रेयस अय्यर की एक प्रॉब्लम रही है, एक हिस्ट्री रही है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वो फंसता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माने या ना माने, सबको पता है वो फंसता है भाई। ऑब्वियसली आपका देखो चीज, लोगों का जो है डील करने का तरीका अलग होता है कि हम जो हमारी कमी है उसके साथ डील कैसे करेंगे। कुछ लोगों को होता है कि यार हम मानेंगे नहीं इस चीज को, लेकिन इस चीज में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो ये वाला पॉइंट है श्रेयस अय्यर के साथ कि वो मान नहीं रहा, लेकिन इस चीज पे उसने प्रैक्टिस करी और इसे सब इंप्रूवमेंट दिखी है। अच्छा, बाकी बात कर लो कि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं, अब आप ये कहोगे यार रचिन रविंद्रा, देखो स्मिथ सेंटनर को मैं मानता हूँ, स्मिथ सेंटनर ने उस अहमदाबाद के बीच में जहां पर कुछ भी नहीं था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहां पर इंग्लैंड के बैटर्स को फर्स्ट जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का, वहां पर इंग्लैंड के बैटर्स को सिर्फ ललचा के उसने उसकी विकेटें ली है। जाकर डिसमिसल देख लो जॉनी बेस्टो का, कुछ नहीं था उस पिच के ऊपर। पेस के अंदर चेंज करा, उससे पहली 2 से 3 बॉलें थोड़ी सी तेज थी, विकेट टू विकेट, उसके बाद थोड़ी सी लाइन को खींचा, फ्लाइटेड डिलीवरी दी, पेस को चेंज करा, जॉनी बेस्टो को ललचाया और वहां से विकेट ली। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि स्मिथ सेंटनर तक तो मैं मान लेता हूँ कि वो एक स्मार्ट बॉलर है, लेकिन रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइमर ही आप कहो तो रोहित ठीक है, रचिन रविंद्रा दे देता है, 10 ओवर दे सकता है, ये है उसके साथ, स्पेशली कंसीडरिंग कि विराट जो है यार फंसता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के ऊपर। लेकिन धर्मशाला वाले मैच में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विराट ने उस वाले मैच में वो वाली खुजली नहीं मची कि मैं पीछे जाके जो है विकेटों से कट करूंगा, बॉल को आने दिया, लेट खेला। वो चीज मेरे को स्पेशल दिखी उस वाले नॉक के अंदर भी। और जो इनसाइड आउट कवर ड्राइव पे छक्का मारा है वो भी आपको देखना पड़ेगा, लॉफ्टेड कवर ड्राइव जो मारी है। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, ठीक है यार, देखो बैटर जो है समय के साथ इवॉल्व करता है, विराट जैसा बड़ा बैटर, उसे पता नहीं उसकी कमियां क्या, उसे कैसे सुधारना है। और जो चोकर बोल रहे हैं तो भाई देखो चोक तो कई बार बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारे साथ हिस्ट्री हो चुकी है ये कि हम 10 साल से जो है आईसीसी के नॉकआउट्स में परफॉर्मेंसेस हमारे बड़े प्लेयर्स की नहीं होती, बॉलर्स की होती है, लेकिन बैटर्स से किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आती। देखो ज्यादातर ये ऐसा ही हुआ है। 2022 का भी अगर आप उठा के मुझसे कहोगे T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, पर 168 वाली वो पिच नहीं थी भाई, वो अच्छे खासे रन वाली पिच थी। जाकर बैटिंग से ज्यादा चली है ना एलेक्स, अगर हम बात करें एलेक्स ने, और इसके अलावा अगर हम बात करें जॉश बटलर ने, उस मैच में दिखा दिया कि वो किस तरीके की बैटिंग पिच थी। तो अब तक पूरा अगर हम देखें हिस्ट्री उठाकर इंडिया का नॉकआउट मैचेस में, तो ऐसा ही ज्यादा हुआ है कि बैटिंग ने ज्यादा डिसअपॉइंट करा। बॉलिंग के साथ तो बहुत ही कोई कम मूवमेंट है। 2022 वाले T20 वर्ल्ड कप आपको गुस्सा निकालना है बॉलर्स के ऊपर तो आप कह दो, ठीक है भाई, ये भी आप कह सकते हो कि एक भी विकेट नहीं ली, वो भी एक पॉइंट है। अच्छा, अब जो है बेन बात करनी है केएल राहुल जो है 2019 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे ना, अब तो केएल राहुल खेलता था ओपनिंग में। अब के और 2019 के वर्ल्ड कप में जो केएल राहुल था, अब के केएल राहुल में बहुत फर्क है। एक बुरा दौर जो है ना, बुरा जो हो सकता था रोहित केएल राहुल के साथ, कि इंजरी हो गई, लोग जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इंजरी जो है एग्रीवेट हो रही है, टाइम लग रहा है, फॉर्म अच्छी नहीं है, टेस्ट में फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है, लगातार चीजें बुरी हो रही है। तो एक बुरे फेस को पूरी तरीके से देख के एकदम से अचानक से श्रेयस अय्यर जो था, ऑब्वियसली उसको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और वहां पर एशिया कप में एकदम से बोला गया कि यार केएल राहुल आप जो है 4 नंबर पे खेलोगे, और वहां से होटल से जो है केएल राहुल अपना किट बैग मंगाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस मैच में केएल राहुल को खेलना है, तो किट बैग होटल में ही पड़ा हुआ था। तो ये वो डिफरेंस है केएल राहुल के अंदर, फील्ड के ऊपर डिफरेंसेस दिख रहे हैं यार, कामनेस दिख रही है, विकेट कीपिंग के स्किल्स दिख रहे हैं, बैटिंग में अब जो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो एक अलग लेवल पे दिख रही है। वो चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अब केएल राहुल को नया बॉल नहीं खेलना, जो रोल उसको दिया जा रहा है मिडिल ऑर्डर में अब तक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इंग्लैंड वाले मैच में आप कहोगे
देखो मोमेंटम चेंज करने का आपका ये होता है कि वो उस वाले मैच में अगर आपको यार फंसी हुई पिच थी वो वैसे आउट हो गया, देखो मोमेंटम आपको चेंज करना होता है। ऐसी फंसी हुई पिचों में वहां पर आउट हो गया, लेकिन ओवरऑल यार विराट के साथ जैसे वो रन चेज में खड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया वाले में, अभी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट बड़ी तगड़ी इनिंग आई है। देखो बल्ले पे जब रन आ जाते हैं ना, बल्ले की जब साउंड आ जाती है तो बैटर के पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार पिछले मैच में करा है, लेट्स गो एंड रिपीटेड, वो चीज रहती है ना आपके बैक ऑफ द माइंड के, एटलीस्ट रन लगे हुए हैं, विकेट कीपिंग में मैं अच्छा कर रहा हूँ, डीआरएस के कॉल्स मेरी ठीक जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको बैटिंग में रिफ्लेक्ट होगा। नया बॉल नहीं खेलना, ये डिफरेंस है। केएल राहुल बुरा समय देख चुका है, केएल राहुल ने सारी दिक्कतें जो है फेस कर चुका है। अब जो है केएल राहुल का पे बैक टाइम है कि वो केएल राहुल फ्लरिश कैसे करता है। आप कहते हो ना यार केएल राहुल का अब तक इंपॉर्टेंस दिखी नहीं, वो वर्ल्ड के अब तक एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, 35 की एवरेज है समथिंग की ये और वो। अब जो है मुझे लगता है कि केएल राहुल के पास मौका है, केएल राहुल वो है जो डिलीवर कर सकता है, क्योंकि यार उसने बैडेस्ट फेस, ठीक है ना, वो देख लिया अपने करियर का, अब सिर्फ उसे गुड फेस देखना बाकी है, तो वो वाला पॉइंट है। अच्छा इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्यों फिर से डिसिमिलर है 2019 का सेमीफाइनल और ये, वहां पर जो ब्रेन्स बैठे हुए थे जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 7 नंबर पे भेजा और शमी जैसे बॉलर को नहीं खिलाया, तो उस तरीके के ब्रेन्स जो हैं आप इस बार नहीं बैठे, और शमी की जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उस बेसिस पर आप बिठा भी नहीं सकते। सफर आपने किया भाई, शमी जैसा बॉलर उन कंडीशंस में अगर तीसरा फास्ट बॉलर होता तो आप अलग ही चीज दिखती है भाई। ये तो कोई वो पॉइंट ही नहीं है कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमने बेवकूफी करी शमी को ना खिलाकर। जो फिर बात कर लेते हैं, अब जिस तरीके से मोहम्मद शमी की एक आप कह सकते हो कि फॉर्म लगी हुई है यार, मतलब 15 समथिंग मैचेस में उसने ओडीआई के ऑलमोस्ट 50 विकेट्स को टच करने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने टेबल पे ब्रिंग करा है और वो कॉन्फिडेंट लग रहा है बंदा, वो परफॉर्मेंस से जवाब दे रहा है अपने, ठीक है, तो वो चीज है कमबैक। देखो मोहम्मद शमी ने भी अपने करियर के अंदर बुरा टाइम जो है देख लिया, अब जो है वो अब मोहम्मद शमी को भी अपना अच्छा टाइम कहीं ना कहीं, अब विकेट के ऊपर जिस तरीके से आया उसके बंदे के हाथ से सीम छूट रहा है, जिस तरीके से अच्छी लाइन और लेंथ को वेट कर रहा है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। अब तक अंडर लाइट्स जिस तरीके की बॉलिंग हुई है, ये वाला पॉइंट है, तो ये कहीं ना कहीं वो डिसिमिलरिटीज है। कुलदीप यादव की बॉलिंग में ना यार आप देखो बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है 2019 के उस वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। रोहित शर्मा ने इस चीज के ऊपर बात करी कि कुलदीप अब सामने से चैलेंजेस लेने के लिए देखता है, मतलब अब वो उस चीज के एटीट्यूड में बदलाव आया कि यार अगर एक बड़ा चैलेंज है, डेरिल मिचेल ने उसको अटैक करा लेकिन बाद में आकर उसने विकेट ली है भाई, टॉम लेथम की विकेट ली है, ग्लेन फिलिप्स जो कितना खतरनाक हो सकता है एक्सेलरेशन के टाइम पे उसकी विकेटें ली हैं, तो ये चीज उसके जो एटीट्यूड में बदलाव आया। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी बात करी है कि अब जो है कुलदीप यादव डिफरेंट दिख रहा है, उसके एटीट्यूड में बदलाव आया है, और वो देखता है फ्रंट विकेट लेने के लिए, वो चैलेंजेस के लिए देखता है। मुश्किल सिचुएशन में काफी सारे भाई बड़े बड़े और तोता मैना जो है कबूतर घूम रहे होते हैं जो कि बॉल नहीं पकड़ते, वो आता है उस चीज के लिए, कप्तान को ऐसे प्लेयर चाहिए होते। इसके अलावा बात कर लेते हैं, इसके अलावा यार मैं थोड़ा सा पावर प्ले में कितने विकेटें लिए हैं, क्योंकि देखो सबको वही डर है कि ट्रेंट बोल्ट जो है फुटबॉल खिला देगा, 5 पे 3 कर देगा, 5 पे 10 कर देगा। अच्छा एक चीज अच्छी है कि 5 पे 2 पे 3 होने के बाद हमने एक कम से कम मैच जो है चेस कर लिया, लेकिन आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मैच में कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का रोल नहीं था, लेकिन नीचे जब हार्दिक पांड्या ऐसा ही बैटर रहता है ना, तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं ऊपर जब ये दोनों खेल रहे थे केएल राहुल और विराट कोहली, आई एम श्योर उसका भी क्वेश्चन रहा होगा। बट ठीक है, इस बार सूर्य कुमार यादव, यार देखो सूर्य कुमार यादव ना एक एक्स फैक्टर है इस टीम के अंदर, सेम वेज गोस फॉर सिराज भी कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर है। कोई बड़ी बात नहीं कि सिराज का सेमीफाइनल में ऑफ डे चले जाए, लेकिन ये ध्यान रखना अगर उसका अच्छा डे चले गया और वो स्क्रैम्बल सेम्स अपनी रिदम पकड़ लेता है, तो ये जो घूम रहे हैं ना, ये डेरिल मिचेल, ये जो टॉम लेथम तुमने रखा हुआ है, टॉमी मेरा, इसके अलावा अगर तुम बात कर रहे हो कि तुम सोच रहे हो रचिन रविंद्रा मजे लेगा, तो मैं फिर देखता हूँ ओपनिंग में कौन मजे लेगा और किसके मजे लेगा। वो वाला पॉइंट है कि सिराज के साथ ना थोड़ा सा वो रिदम लूज कर देता है, तो उसे कमबैक करने में टाइम लगता है। इसीलिए रोहित शर्मा, उसको आपने लीग स्टेज के मैचेस में देखा होगा कि शुरुआत में अगर पाकिस्तान वाला मैच उठा के देख लो, वहां पर रिदम लूज था, उतना मजा नहीं आया था। रोहित शर्मा ने रोका, मिडिल ओवर्स में चीजें जब होने लगी तो उसको लेके आया, वहां से विकेट निकलवाई है। तो ये चीज रोहित शर्मा की कैप्टनसी का जो स्किल है उसके ऊपर भी टेस्ट होगा कि यूटिलाइजेशन कैसे होता है मोहम्मद सिराज का। बात कर लेते कि अब तक पावर प्ले में न्यूजीलैंड के बॉलर्स का क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेंट बोल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। 9 मैचेस भाई ने खेले, 6 विकेटें ली है। बहुत ज्यादा शोर है ट्रेंट बोल्ट का, फुटबॉल खिला देता है, कबड्डी खिला देता है, रग्बी खिला देता है, लेकिन इस 13 से 14 विकेटें जो है, 14 विकेटें मार्को हेंसन भी ले चुका है पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में।
अब मार्को एंसन का उतना शोर नहीं है क्योंकि उसने हमारे अगेंस्ट अभी परफॉर्म नहीं करा। अगर वो हमारे अगेंस्ट परफॉर्म कर देता उसको शोर होता। स्टार्क का बहुत शोर था, शाहीन का बहुत शोर था, मार्को एंसन का शोर नहीं है। तो अगर आप मुझे डराना चाह रहे हो तो मार्को एंसन से डराओ। इस वर्ल्ड कप में ट्रेंट बोल्ट से अब तक पावर प्ले में कुछ नहीं हुआ। 9 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं। एवरेज मैं बता देता हूं आपको, 34 की एवरेज है, 5.37 की इकॉनमी है। क्या उखाड़ लिया भाई, जो विकेट ही नहीं आ रही तो क्या फायदा फिर। ऊपर से कौन से इसने, चलो ठीक है मैं बता दूं, कौन से बड़े मैच में इसने, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में विकेट ले ली इसने। पिच थी ना भाई मुश्किल, लग रहे हैं फट्टे अच्छे यहाँ से, क्या उखाड़ लिया, थ्रू द लाइन छक्के मारे हैं डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड ने। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी बात होनी चाहिए। देखो सेमीफाइनल है, बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही होंगी। वानखेड़े में अगर रात में बॉलिंग आती है तो अच्छा खासा डैमेज टीम साउदी भी कर सकता है, ट्रेंट बोल्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर वो फेज हमने निकाल लिया, अगर रात में चलो सेकंड बैटिंग, जैसे रोहित शर्मा ने कहा, टॉस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। वानखेड़े के ऊपर उनसे हुआ कि यार वानखेड़े के 5 मैचेस में पहले बैटिंग करके ज्यादातर वही जीती है जो कि इसने पहले बैटिंग करी है। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि देखो यार ये 5 मैचेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे ये बताएं कि इस बेसिस पे जहाँ पे मैंने अपनी पूरी क्रिकेट खेली है जिंदगी की कि वानखेड़े कैसे खेलता है, तो वो वाला पॉइंट आ जाता है। तो वो चीज पे आप रोहित शर्मा को नहीं बताओगे कि वानखेड़े कैसे खेलता है। बहुत सारे लोग बैठे हैं कि यार ट्रेंट बोल्ट को पता है इन सिचुएशंस का। ट्रेंट बोल्ट ने जो है मुंबई इंडियंस से इन कंडीशंस में आईपीएल खेल रखा है, तो बुमराह ने क्या यहाँ पे कबड्डी खेल रखी है मुंबई इंडियंस से। बुमराह ने भी आईपीएल खेल का सीजन खेल रखे हैं। तो ये सारी बातें भी होनी चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि स्टूडियो का सेटअप अच्छा है तो सारी बातें जो लॉजिकल हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे, हाँ ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली। ट्रेंट बोल्ट की 34 की एवरेज है, 5.37 का इकॉनमी है, 6 विकेटें हैं 9 मैचों में, कोई कमाल नहीं करा। मार्को एंसन 23 साल का लौंडा ज्यादा विकेटें लेके जा रहा है, क्यों कंधे से जोर लगा रहा है ना भाई। यहाँ पर ये वो मजे नहीं है इंग्लैंड वाले जो तू सोच रहा है भाई कि पीठों पे ठंडी ठंडी हवा लगती रहेगी, भागते हुए आएगा तू और बॉल पड़ेगी और अपने आप मूवमेंट होगा। यहाँ पर कंधे से जोर लगाना पड़ेगा। अब लीगों पे ज्यादा फोकस है तो होता नहीं है ना फिर। इसके अलावा यार बात कर लेते हैं मैट हेनरी के ऊपर बात कर लेते हैं। मैट हेनरी तो चलो डन इंडस्ट्रीज है और अब किसी भी आगे वाले मैच में देखने के लिए मिलेगा नहीं। लॉकी फर्गूसन के ऊपर बात कर लेते हैं। लॉकी फर्गूसन देखो एक 2-धारी तलवार है न्यूजीलैंड के लिए, मार बहुत खाता है लेकिन एक्सेसिव पेस वाला कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है। जिस तरह शुभमन गिल ने अपनी विकेट थ्रो करी, रोहित का जो है आउटसाइड एज लगा। खैर रोहित क्योंकि उस सॉर्ट ऑफ मूड में था कि यार मैं मारूंगा या फिर मर जाऊंगा, तो वो इस केस में इनसाइड एज लग के विकेट गिरना, वो आप डिस्मिसल छोड़ दो। लेकिन एक्सेसिव पेस का जो फैक्टर है अपने साथ फर्गूसन जो है विन करता है। लेकिन फर्गूसन कोई वो बॉलर नहीं है जो कि आप सोच रहे हो कि विकेटों के अंबार ले लेगा। एक्सेसिव पेस है, 102 पेस की मदद से 1 या 2 विकेटें वो ले लेगा। लेकिन जब पिच ईज आउट हो जाएगी तो उसका पेस, मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ उसका पेस सिर्फ बैटर के लिए काम ही आना और कुछ नहीं होना वहां पे। फिर जो है केन विलियमसन आपको शक हो जाते हुए दिखेगा। तो ये वाला पॉइंट है। बाकी बात कर लेते हैं टीम सऊदी के ऊपर। सऊदी तो देखो मैं बता रहा हूँ, सऊदी का प्राइम कब का गुजर चुका है। वो कंडीशंस के ऊपर है कि कंडीशंस जो है उसे मजे करा दे, कंडीशन उसे नचा दे तो वो नाच लेता है, बाकी उसके बस की नहीं है। जाकर देख लो नासिर एंडरसन ने क्या उसकी बजाई है पुणे के उस ग्राउंड के ऊपर। जब वो 100 के ऊपर चले गया था, ऐसा लग रहा था कि टीम सऊदी को हर एक बॉल पे वो ग्राउंड के बाहर छोड़ के आ रहा था टीम सऊदी को। तो ये वाला पॉइंट है। टीम सऊदी से तो यार ना डरो ना, ठीक है ओपनिंग स्पेल उसका खतरनाक हो सकता है, वो 4 ओवर अच्छा डालेगा, वो ऊपर ही ऊपर डालने के चक्कर में वो ड्राइवे भी अच्छे लगाएगा, ये भी ध्यान रखना, ड्राइवे भी खाएगा वो उसने पूरे टाइम वही कोशिश करी है साउथ अफ्रीका वाले मैच में कि मैं ऊपर डालते रहूं, देर तरह ड्राइवे खाई उसने बहुमा से और क्विंटन डिकॉक से भी। तो ये वाला पॉइंट है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अच्छा अब काइल जेमिसन, तो आई एम श्योर यार काइल जेमिसन तो वापस नहीं आएगा, ठीक है, जाएगी न्यूजीलैंड, प्रोफेशनल साइड है, ऐसा नहीं करती न्यूजीलैंड यार एकदम से किसी बंदे को लाके पकड़ दे, यार तू लंबा है, तेरे पैर लंबे, तेरे हाथ लंबे, तू आजा, ये वाला सीन नहीं है। अच्छा रोहित और विराट के नॉकआउट्स में जो परफॉर्मेंसेज उस पर बात कर लेते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान, मोहाली का वो ग्राउंड जहां पर विराट कोहली 9 रन पे आउट हो गए। 2015 देन अगेन ऑस्ट्रेलिया, वहां पर जो है वो बहुत ही एक बढ़िया स्पेल आता है मिचेल जॉनसन का, सेटअप करा विराट को, आगे डॉट 9-10 डॉट बॉल खिला दी, उसके बाद वो 11वीं बॉल जो है वो बाउंसर होती है और वहां पे विराट का विकेट गिरता है। 2019 का वर्ल्ड कप, विराट का पैर बहुत ज्यादा क्रॉस चले जाता है ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट और बाहर निकलती हुई बॉल होती है और वहां पर आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा 2000 क्वार्टर फाइनल में रोहित शर्मा के रन है अगेंस्ट बांग्लादेश 137 रन,
लेकिन अगर आप देखोगे, मैं बात करूं जब मेन मैच था तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर हम बात करें सेमीफाइनल की, तो वहां पर सेमीफाइनल की मैं बात करूं तो वहां पर अगर जो है 48 बॉलों में 34 रन आए, तो ये वाली परफॉर्मेंस है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच था वहां पर 1 रन आया, मैनचेस्टर में जो मैच था वो 2019 का सेमीफाइनल। तो ये कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड्स है जो कि परेशानी में डालते हैं कि क्या यार ये दो बड़े नाम है, 2 बड़े पिलर है, ठीक है, क्या ये परफॉर्म करके देंगे सेमीफाइनल के अंदर? यहां से परफॉर्मेंस आना जरूरी है भाई, और किसी की परफॉर्मेंस आए ना आए, अगर ये दोनों चल गए तो मैं बता रहा हूं जो ये सारी ब्लैक कैप्स और सारी काली शक्तियां हैं वो उसी वानखेड़े ग्राउंड में दफन हो जाएंगी। और देखो, वानखेड़े ग्राउंड के साथ काफी सारी पॉजिटिव चीजें हमारे लिए भी जुड़ी हुई हैं। वानखेड़े के ग्राउंड का अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है रोहित के पास। तो मैं तो कह रहा हूं कि यार रोहित भाई इस बार तो ये वर्ल्ड कप जाने नहीं देना। इस बार जो है घर में भी है, और परफॉर्मेंस जिस हिसाब की डोमिनेटिंग रही है, ये वर्ल्ड कप अगर हमने छोड़ दिया ना तो फिर सही है। रवि शास्त्री के बाद शायद के 3 वर्ल्ड कप बाद ही रवि शास्त्री ने बयान दिया कि हम फिर शायद आगे जाके वर्ल्ड कप जीत जाएं। 2019 का वो बदला लेना है, वो जो रनआउट था वो शॉट हल्का सा महेंद्र सिंह धोनी रह गए, वरना अगर खड़े रह जाते तो हमें भी पता और आपको भी पता है कि धोनी फिर फिनिश ऑफ कैसे करते हैं स्टाइल के अंदर। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। करते हैं भाई, अब मिलते हैं अंकड़ी में।